once again I welcome you to my YouTube channel English with आशीष राज। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आई के आगे के उच्चारणों को। यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारी क्लास में। हमने पढ़ा ई एस इन इंक, है ना। कल हमने पढ़ा ई एज इन इंक मतलब छोटा ई जैसा, है ना, कि दो व्यंजनों के बीच में मिलने वाले आई का उच्चारण ई होता है। क्या ई होता है, ठीक है। तो हमने ई का उच्चारण सीख लिया था। अब उसके आगे यदि किसी अंग्रेजी शब्द का अंत ई पर होता है, कहाँ पर होता है? ई पर। और उससे पहले कोई एक कॉन्सोनेंट या व्यंजन को छोड़कर, मतलब उसके पहले हमको क्या मिलना चाहिए? कॉन्सोनेंट। फिर उसके पहले यदि हमें आई मिलता है, यही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड का अंत किस पे होगा? ई पर होगा। उससे पहले यदि हमें कॉन्सोनेंट मिलता है और उसके पहले आई मिलता है, तब यहाँ मिलने वाले आई का उच्चारण आई होता है। क्या होता है बेटा? आई। किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। लिखा क्या है स्टेटमेंट? जब किसी अंग्रेजी शब्दों का अंत ई पर होता है तो लास्ट में क्या मिलना चाहिए? ई। और यदि ई से पहले, किससे पहले? ई से पहले एक व्यंजन या कॉन्सोनेंट मिलता है। व्यंजन या क्या मिलता है हमको? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स क्या कहलाते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं या व्यंजन है। सही है। और उसके पहले यदि हमें आई मिलता है, क्या मिलता है? आई। तब इस आई का उच्चारण ई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ई नहीं होगा, बल्कि इस आई का उच्चारण होगा आ ई। क्या होगा? आई। फॉर एग्जाम्पल बी फॉर बॉल। बी से क्या बना? बा। लास्ट में हमको क्या मिल रहा है? ई। उससे पहले के क्या है? कॉन्सोनेंट है। और उसके पहले हमको क्या मिल रहा है? आई। बी से बना बा। आई का उच्चारण कैसे करना है? आई। बाई। और के से बना का, है ना। हमने कुछ वर्ड्स बताए थे, रेसिपी, फिनाले, फॉर्मली। सिर्फ उन्हीं वर्ड्स में ई का उच्चारण होता है, वरना अंग्रेजी शब्दों में लास्ट में मिलने वाले ई का उच्चारण नहीं होता। क्लियर? तो बी से बना बा। पोजीशन वही है। क्या है पोजीशन? ई प्लस कॉन्सोनेंट और उससे पहले हमको आई मिल रहा है, तो आई का उच्चारण क्या होगा? आई। अभी सबको समझ में आया? हाँ। तो बी आई के ई को क्या पढ़ेंगे? बाई। बी आई के ई बाई का हिंदी अर्थ होता है दो पहिए की गाड़ी या वाहन। एल आई के ई को क्या पढ़ेंगे? लाइक। लाइक। लाइक का हिंदी अर्थ होता है के जैसा, और एज अ वर्ब अगर उसको देखेंगे तो होगा लाइक, यानी पसंद करना। लाइक का अर्थ क्या होता है? पसंद करना। एम आई के ई को क्या पढ़ना चाहिए? माइक। बिल्कुल सही। माइक माइक्रोफोन को बोलते हैं। एच आई के ई को क्या पढ़ेंगे? हाइक। हाइक का हिंदी अर्थ होता है पैदल यात्रा करना या पद यात्रा करना। पद यात्रा करना या पैदल यात्रा करना एक ही बात है। बी आई एल ई को क्या पढ़ेंगे? इतने दिन से क्लास नहीं आ रहे हो ना? बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना। स्कूल का करते हैं। तो स्कूल में पढ़ते नहीं हो बुक?
कैसे पढ़ते हो? तो ऐसे ही पढ़ते हो। इतने अच्छे प्यार से मैंने समझाया आपको कि बेटा यदि किसी इंग्लिश वर्ड का अंत when a word ends with an e in the end और उससे पहले हमको कॉन्सोनेंट मिले और उसके पहले यदि हमें आई मिलता है तब इसका उच्चारण क्या होता है? आई होता है ना? आप बताओ बी फॉर बी से बना बा, आई को क्या पढ़ोगे? आई और एल से क्या बनेगा? ला। तो क्या बना? बाइल। बाइल का अर्थ होता है पित्त। पित्त सब समझते हैं, हमारे बॉडी के अंदर लीवर के साइड में होता है, ठीक है? बाइल का हिंदी अर्थ होता है पित्त। TILE को क्या पढ़ेंगे? टाइल। टाइल मतलब खपरेल, समझ गए? टाइल का मतलब क्या होता है? खपरेल। WILE को क्या पढ़ेंगे बेटा? जोर से बोलो, जोर से। वाइल। WILE को क्या पढ़ेंगे? वाइल। वाइल का अर्थ होता है छल या चालाकी। BITE को क्या पढ़ेंगे? बाइट मतलब मुंह से ऐसे काटना। Why are you biting your nails? मतलब तुम अपने नाखून क्यों काट रहे हो? तो मुंह से काटना या चबाना भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है? SITE को क्या पढ़ेंगे? साइट। बहुत सही। KITE को बेटा क्या पढ़ेंगे? काइट। वेरी गुड। FINE को जोर से बोलना। हाँ, जोर से बोल बेटा। फाइन। इतनी जल्दी बोल। फाइन। फाइन। फाइन का हिंदी अर्थ होता है ठीक या उम्दा, है ना? I am fine मतलब मैं ठीक हूँ। This pen is fine for this board. This pen is fine for this board. इस बोर्ड के लिए ये पेन ठीक है ना? is की बार-बार प्रैक्टिस करना है। इसकी IS is, ठीक है ना? फिर है NINE को क्या पढ़ेंगे बेटा? आप 9। वेरी गुड। 9 सबको पता है? SPINE सबसे पीछे है? दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है? तो S से क्या बनता है? P से क्या बनता है? I को क्या पढ़ेगा? I। और N से क्या बनता है? तो क्या बना? स्पाइन। स्पाइन नहीं, स्पाइन नहीं, स्पाइन। स्पाइन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अलावा भी इसका एक और मीनिंग होता है। जैसे अगर हमारा कोई बुक हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई बुक हो, कॉपीराइट की वजह से हम ऐसा कर नहीं सकते, कुछ दिखना नहीं चाहिए वीडियो में। ये हमारा बुक है, सपोज ये प्रिंटेड हो, तो जब हम इसको अलमारी वगैरह में रखते हैं, ये जो हिस्सा दिखता है, ये जो दिखने वाले हिस्से को भी क्या बोलते हैं? स्पाइन। उसको भी क्या बोलते हैं? स्पाइन। DINE को क्या पढ़ेंगे? आप बोलिए। डाइन। डाइन का अर्थ होता है, डायन नहीं है ये, डाइन है। क्या है? डाइन मतलब भोजन करना। वेरी गुड। LINE को क्या पढ़ेंगे बेटा? लाइन। लाइन। लाइन का हिंदी अर्थ होता है लकीर। PINE पाइन। पाइन। पाइन मतलब तड़पना या बेचैन होना। BRIBE ब्राइब यानी रिश्वत या घूस। गुड। SIDE साइड। साइड मतलब किनारा या एक तरफ, साइड बोलते हैं।
WIDE हाँ बोलो ना। वाइड सीधा वाइड, वाइड मतलब चौड़ा। SLIDE स्लाइड मतलब धीरे परंतु लगातार आगे बढ़ना। RIDE को क्या पढ़ेंगे? राइड। राइड यानी सवारी करना, घुड़सवारी के लिए भी हम राइड का इस्तेमाल करते हैं। और दो पहिए का वाहन अगर हम चलाते हैं तब भी हम किसका यूज करेंगे? राइड। लेकिन अगर हम 4 पहिए या उससे अधिक पहियों का वाहन चलाते हैं तब हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? DRIDE का यूज करेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे? ड्राइव। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए हमारा लास्ट वर्ड जो है वो आप पढ़ो बेटा। हाँ आप हाँ पढ़ो। मैं हाँ STRIDE। वेरी गुड। खड़े होकर बोलते हैं एक बार, जोर सबको सुनाई देना चाहिए। स्ट्राइड। स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब लंबे लंबे कदमों से तेज चलना, या लंबे लंबे कदमों से भी चलना बोल सकते हैं, लेकिन लंबे लंबे कदमों से तो तभी चलेगा ना जब उसको तेज चलना होगा। ठीक है ना? तो इतना उतार लीजिए आप लोग। वो वाले उतार लिए सारे। अब कुछ और वर्ड से जो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबको आने लगा ना? समझ में आ गया ना? चलो CHIME कहाँ फिनिश किया था हमने? वहां पर। अब यहाँ से शुरू करना। चलो बेटा CHIME। एक मिनट के अंदर समझ में आ गया, मतलब आ गया और गया। CH से क्या बना? चा। ई पर एंड हो रहा है, उससे पहले हमें क्या मिल रहा है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के पहले मिल रहा है हमको आई। तो इस आई का उच्चारण क्या होगा? आई। तो क्या बनेगा? चाइम। घंटियों की आवाज। किसकी आवाज? घंटियों की आवाज या ध्वनि। CRIME क्राइम। मैं सिर्फ ये नोटिस कर रहा था कि सबका ध्यान है कि नहीं बोर्ड पे? CRIME क्राइम। क्राइम का हिंदी अर्थ क्या होता है? जुर्म। TIME को क्या पढ़ेंगे? टाइम। दिल्ली से बोलो कर रहा क्यों हिचकिचाता? TIME टाइम। वेरी गुड। टाइम मतलब समय। DICE डाइस का हिंदी अर्थ होता है गोटी। गोटी मतलब कैरम में हम खेलते हैं, उसमें गोटी होती है। तो कहीं भी ऐसी कोई चीज जिसे हम खेलते हैं है ना, इंडोर गेम्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइस। MICE को क्या पढ़ेंगे? माइक। हमने क्या बताया था? सी के बाद कभी भी ई आई और Y मिलता है तो C फॉर होता है क्या? तो C से हमने पढ़ा का बनता है, लेकिन जब C के बाद E I Y मिलता है तो C से का नहीं बनता है, C से हमारा सा बनता है। C से हमारा क्या बनता है? सा। क्लियर? अब क्या पढ़ेंगे बेटा? फिर से ट्राई करो। MICE माइस। माउस का हिंदी अर्थ होता है MOUSE माउस। माउस बीच में मत बोलो। MOUSE माउस। माउस यानी चूहा, एक चूहा। और इसका प्लूरल क्या होता है? माइस, मतलब एक से अधिक चूहे। अब इसके बाद हाँ बेटा क्या नाम है आपका? संजना। संजना आपकी बारी। NICE को क्या पढ़ते हैं? नाइस। वेरी गुड। संजना क्या आगे लड़की का क्या नाम है? लक्ष्मी। RICE को क्या पढ़ते हैं? राइस। नाइस मीन्स अच्छा, और RICE राइस मीन्स चावल। LIFE निकी लाइफ।
बा ध्यान रखिएगा, लाइफ। लाइफ का हिंदी अर्थ क्या होता है? जीवन। WIFE वाइफ वाइफ गलत हो गया, वाइफ गलत हो गया। क्या पढ़ेंगे? वाइफ। वेरी गुड। KNIFE को क्या पढ़ेंगे? निकी के पीछे जोर से बोलो। नाइफ बोला सर। किनाइफ, यही है। आपने पढ़ा KNIFE को किनाइफ, है ना? एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कभी भी N के पहले K मिलता है, इसके बाद N के पहले K मिलता है, तो लिखते समय तो हम K को लिखेंगे लिखते समय, लेकिन N के पहले लिखे जाने वाले K का उच्चारण नहीं होता है, K साइलेंट हो जाता है। K क्या होता है? साइलेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो हम K को सीधे अलग कर देंगे उच्चारण करते समय, और शुरुआत कहाँ से करेंगे? N फॉर नेस्ट। तो N से क्या बनता है? ना। तो अब क्या पढ़ेंगे बेटा? नाइफ। लेकिन जब लिखेंगे ना तो KNIF ही लिखेंगे, है ना? नाइफ मीन्स चाकू। RIPE को क्या पढ़ेंगे? RIPE को क्या पढ़ेंगे? R फॉर रोज। तो R से क्या बना? रा। E पर अंत हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट मिल रहा है, I से क्या बनेगा? I। तो राइट। तो इतना जल्दी क्विक दिमाग यूज भी नहीं करते। RIPE राइट मतलब पका हुआ। W as in वॉच। तो W से क्या बना? वॉच। IPE। आप बोलो बेटा, आप क्या पढ़ोगे? WIPE को वाइप। वाइप का हिंदी अर्थ होता है पूछना। ठीक है ना? ऐसे ही करके पूछना। तो गाड़ी के सामने जो लगा हुआ रहता है उसको क्या बोला जाता है? वाइपर। वाइप मतलब पूछना और वाइपर मतलब पूछने वाला। क्लियर हो गया? SWIPE स्वाइप। स्वीप नहीं है ये, है स्वीप नहीं है ये, क्या है हमारा? स्वाइप। स्वाइप का हिंदी अर्थ होता है झपट। चलो उतारो जल्दी। तो अभी तक हमने क्या सीखा? यदि किसी इंग्लिश वर्ड का अर्थ कहाँ पर होता है? ई पर होता है, उससे पहले हमको ई पर होता है, उससे पहले हमको कॉन्सोनेंट मिलता है और प्लस आई मिलता है, तब इस आई का उच्चारण क्या होता है? आई जैसा होता है। किसके जैसा होता है? आई जैसा होता है। लेकिन यदि किसी इंग्लिश वर्ड का अंत IVE पर होगा, कहाँ पर होगा? IVE पर होगा, है ना? तब आई का जो उच्चारण होगा वो ई जैसा होगा। कैसा होगा? ई जैसा। ठीक है ना? I as in इंडिया, मतलब वैसा ही उच्चारण जैसा इंडिया में आई का उच्चारण होता है। क्लियर? चलिए एक मैं पढ़ के बताऊंगा, बाकी सब थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन जो नियम मैंने आप लोगों को बताया है उसके हिसाब से बनना चाहिए आप लोगों से। ठीक है ना? देखते हैं आप लोग कैसे अपने विच यानी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। IM से बनेगा M, PUL से बनेगा पल, SIVE मतलब IVE पर एंड हो रहा है, तब यहाँ I का उच्चारण I जैसा होगा और V से बनता हमारा वा, तो बन गया इम्पल्सिव। क्या बन गया? इम्पल्सिव। इम्पल्सिव। बा ध्यान रखना, ये बा मत बोल देना, इम्पल्सिव ऐसा नहीं, इम्पल्सिव। क्लियर? अब मैं एक एक करके पूछूंगा और बीच में सब लोग नहीं, जिससे पूछो
सिर्फ वही बोलेंगे, ठीक है। IMPULSIVE इम्पल्सिव, जिसका हिंदी अर्थ होता है आवेग या आवेगशील। तो AGGRASSIVE को क्या पढ़ेंगे? अग्रेसिव। अग्रेसिव नहीं बेटा, अग्रेसिव। क्या पढ़ेंगे? अग्रेसिव। क्या पढ़ेंगे? अग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, ठीक है। कोई बात नहीं, डिफिकल्ट वर्ड से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन याद रखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं? अग्रेसिव। CURSIVE को क्या पढ़ेंगे? CUR से बना कर, S से बना सा, IVE पर अंत हो रहा है, तो I को क्या पढ़ेंगे? E, और V से हमारा क्या बनता है? वाह। आप फिर से ट्राई करो बेटा। कारसेव, वेरी गुड। ऐसा हार नहीं मान जाने कि हमको कुछ नहीं, अरे हमसे नहीं बनेगा, डर लग रहा है। हम कोशिश करेंगे तब बनेगा। जब हम बोलेंगे नहीं, अपने अंदर रखेंगे ना, तब तक हम सीख नहीं सकते। अरे यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो दिक्कत यह है कि हमने अपनी खुद के अंदर ऐसे अपने आप की बिना मतलब की इज्जत बना के रखी है, जिसे खोने का क्या रहता है? डर। ये गलत बात है, वो हमारी कमी है। जब तक हमारी कमियां बाहर नहीं आएंगी, लोगों को दिखेगी नहीं, वो हमारी कमियों के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक हम उस पर काम कैसे करेंगे? इसलिए हमारा बोलना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसा डरना नहीं है कि अरे यार मैं गलत हो जाऊंगा। गलतियां करके ही हम सीखते हैं, बिना गलती करे मैंने भी नहीं सीखा था और आप भी नहीं सीख सकते। तो हम गलतियां करके ही सीखते हैं। इसको पढ़ते हैं कर्सिव का हिंदी अर्थ होता है टेढ़े मेढ़े अक्षर। अगला ASSERTIVE, निकी बेटा ए से चालू हो रहा है। ASSERTIVE, आराम से बना के बोलो। हाँ आराम से, जल्दीबाजी की बात की। बन गया ना? असर्टिव मतलब साधारण। क्लियर? EVASIVE, टेक योर टाइम, अब पूरा टाइम लो अपना, कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़ेंगे बेटा? बोलो आप। हंसना नहीं, बिना हंसे बोलो। EVASIVE, कोई बात नहीं। और कौन है जिसे लगता है कि बोल सकता है? हाँ बोलिए बेटा, आप बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। अब ऐसे रॉन्ग, गलत। और किसे लगता है? आप बोलो बेटा। इवेसिव, इवेसिव मतलब टाल मटोल करना। टाल मटोल करना है, समझते हैं ना? किसी ने कुछ काम बोल दिया तो नहीं यार कुछ ना कुछ टालते हो, उसी को बोलते हैं टाल मटोल करना। अब नेक्स्ट है हमारा, आप बोलिए बेटा। CAPTIVE, दो व्यंजनों के बीच में मिलने वाले एक और उच्चारण क्या होता है? ए। तो CAP से क्या बन गया? सबसे पहले क्या, क्या बन गया? क्या। अब फिर उसके बाद T से बनता है टा। IV पर अंत हो रहा है, तो E का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। I को यहाँ पर हम पढ़ेंगे E, और V से क्या बन जाएगा? बा। अब फिर से ट्राई करो, आपसे बनेगा। किसे लगता है कि कोई वर्ड को पढ़ सकता है? हाँ बन गया ना, अपनी से बना ना। कैप्टिव, कैप्टिव का हिंदी अर्थ होता है कैदी। अब हमारा अगला है ATTRACTIVE, इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा? बोलो आप। डिफिकल्ट है, मुझे पता है डिफिकल्ट है। एक मिनट, सब लोग बोले तो फिर एक साथ समझ में नहीं आएगा। निकी बोलिए आप। गलत हो गया।
हाँ, वेरी गुड, अच्छे से बोलो एक साथ मिला के। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, वेरी गुड। नेक्स्ट आप बोलो ACTIVE, एक्टिव। इसे हम बोलते हैं स्वकार्यरत या फिर सक्रिय भी हम बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं? सक्रिय, एक्टिव। तो अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक और एक्टिव मतलब स्वकार्यरत या सक्रिय, है ना। PASSIVE को क्या पढ़ेंगे? पासिव। थोड़ा और सोचो, दो व्यंजनों के बीच में मिलने वाले का उच्चारण क्या होता है? है ना। ई पर अंत हुआ, IV का उच्चारण होगा एव। अब क्या बनेगा? पैसिव। पैसिव मतलब निष्क्रिय, जो सक्रिय ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। चलो बहुत बेहतर। अब DEFECTIVE, DEFECTIVE किसे लगता है कि वो अच्छी तरह से पढ़ लेगा? एक बार हम बताएंगे, आवाज नहीं लगाओ। हाँ बेटा आप पढ़ो सबसे पीछे, सेकंड। जोर से बोलो। डिफेक्टिव, वेरी गुड। डिफेक्टिव का हिंदी अर्थ होता है दोषी। वेरी गुड। अब PRIMIDIVE किसे लगता है कि वो सही पढ़ लेगा इसको? हाँ, मतलब आप लोग से ऐसा लगता है कि बन जाएगा, तो जिसको लग रहा है कि नहीं बन पाएगा उससे पूछते हैं। हाँ बेटा आप बोलो। PRIMIDIVE को कैसे पढ़ने की कोशिश करो, गलत होगा कोई बात नहीं, चलो पढ़ो। PRI से क्या बना? प्री। MI से बना मी। अब E पर एंड हो रहा है, I को हम क्या पढ़ेंगे? ई। और V से क्या बन जाएगा? वा। तो अब क्या पढ़ोगे? पढ़ो। प्रीमिटिव का अर्थ होता है आदिकालीन। आदिकालीन मतलब पुराने समय का। अगला है FESTIVE, पढ़ो बेटा। FESTIVE को क्या पढ़ेंगे? नहीं बेटा, ये फा जब ऐसे बनेगा ना, फा तो प्रॉब्लम जाएगी। फा ऐसे बनना चाहिए। फेस्टिव। वेरी गुड। रेस्टिव। RESTIVE को क्या पढ़ेंगे? लास्ट वाला पढ़ लीजिए। SENSITIVE। मैंने इसी से क्यों पूछा मालूम है? क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है? S से। अब आप अच्छे से बोलो, और किसको नहीं बोलना, सिर्फ यही बोलेंगे क्योंकि उनको प्रॉब्लम जाता है सा और शा में, इसलिए उनको सुधारना है अपन को, है ना। सेंसिटिव। इधर भी सा होगा बेटा, इधर भी सा ही होगा। सेंसिटिव मतलब ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी ये जरा सी बात का बुरा मान जाए। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया? आई का उच्चारण। सबसे पहले हमने आई का उच्चारण क्या पढ़ा था? दो व्यंजनों के बीच में मिलने वाले आई का उच्चारण क्या होता है? ठीक है ना, क्या होता है? ई। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आई, है ना। यदि ई प्लस कॉन्सोनेंट और प्लस आई मिलता है तब इस आई का उच्चारण क्या होता है? आई। लेकिन यदि आई वी पर अंत होगा तब आई का उच्चारण क्या होगा? ई। ठीक है ना। अब इसके बाद के आगे की क्या उच्चारण होते हैं हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है ना बेटा।